दोस्तों, आज हम जिस राग का जिक्र करेंगे, पीछे चल रहा है तो हो सकता है आपने थोड़ा सा पहचान भी लिया हो। आज राग खमाज की बात करेंगे। बड़ा प्यारा राग है, मधुर राग है और इसमें ख्याल भी गाए जाते हैं, इसमें ठुमरियाँ भी गाई जाती हैं, दादरे भी गाए जाते हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये भी ठीक होगा कि इसमें लोक संगीत भी गाया जाता है। और ये राग इस तरह का है कि इसमें रे नहीं लगता आरोह में, और अवरोह में सारे सुर लगते हैं लेकिन नी कोमल हो जाता है। तो नी यानी दोनों तरह से लगता है, आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल। तो ये इसका आपने वो सुना होगा ना अक्सर, वैष्णव जन तो तेन कहिए रे, फिर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो फिर पराई जाने रे। महात्मा गांधी का बहुत प्रिय भजन ये रहा। कुछ राग का कह दें कि ऐसा इस तरह का इसका हिसाब किताब है कि इसमें आपने बहुत कुछ इस तरह का ऐसा कुछ सुना जरूर होगा। यानी ये जब मैंने कहा था कि ये दादरे की गायकी के लिए बड़ा मौजूद राग है, और उसी तरह से ठुमरी की गायकी के लिए भी, और लोक संगीत की बात तो हमने की ही थी। तो ये जो अभी स्वर समूह आपने सुना, इसे कहीं भी रख लें, आप दादरा रख लें, आप इसे लोक संगीत कह लें, तो ये कुछ इस तरह का था। अरे मन हर सो कर तू प्रीत, मात पिता सोई अखिल जगत को, अंत समय ना दूजो को मीत। मन हर सो कर तू प्रीत। ये खमाज की बात हम कर रहे हैं। यह संसारा झूठ पसारा, हर रंग कहे जो सिकता की भीत। हर मन हर सो कर तू प्रीत। सिकता की भीत, रेत की दीवार। तो आज हम जिन फिल्मी गानों का जिक्र इसमें करेंगे, हाँ, उससे पहले मैं ये आप सबको कह दूं कि अगर आपको ये चैनल पसंद है, अगर आपको ये लगता है कि हमारी वीडियोस में कोई गुणवत्ता होती है, कोई क्वालिटी होती है, तो आप सुर अदब प्रोडक्शन को ज़रूर ज्वाइन करें। और हमें तो बहुत बहुत खुशी होगी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो, और आपके और दोस्तों को भी अच्छा लगेगा जब आप उनको ये दिखाएंगे। और ये होता है कि जब हम राग की बात करते हैं तो आमतौर पे सबको ये लगता है कि बड़ी मुश्किल बातें हम करेंगे, लेकिन राग की बात करते करते हमने आसान बातें करनी है, और हमने वो बातें करनी है जो चित्रपट संगीत की बातें, हमारे बॉलीवुड म्यूजिक की बातें। तो आज मैं जिक्र करूंगा एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के गानों का। तो ये दोनों ही बड़े दिग्गज संगीतकार रहे, और एक वाहिद जोड़ी बाप बेटे की ये रही जिन्होंने अलग अलग काम किया और बड़ा कमाल का काम किया। मैं जैसे एस.डी. बर्मन साहब और आर.डी. बर्मन साहब दोनों के ही गानों की बात करूंगा आज आपसे। आपने ये गाना सुना होगा, डोली में बिठाए के कहा
बिठाएंगे कहाँ। ये गाना अमर प्रेम का था, और अमर प्रेम में बेशक म्यूजिक आर डी बर्मन का था, पर यह गाना उन्होंने एस डी बर्मन से गवाया। और ये फिल्म आई थी 71 में, और एस डी बर्मन से उन्होंने क्यों गवाया ये गाना कि 69 में जब आराधना आई थी तो उनका वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए। बल्कि उनको उस गाने पे उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, बेस्ट सिंगर का अवार्ड, देख लीजिए। और उसके बाद प्रेम पुजारी आई थी 70 में, तो 70 में भी एस डी बर्मन ने प्रेम पुजारी में एक गाना गाया था, प्रेम के पुजारी हम हैं रस के भिखारी हम हैं। वो नीरज का लिखा गाना था, तो वो प्रेम पुजारी। तो जब ये दोनों गाने देखे आर डी बर्मन ने के दोनों गाने चले, तो फिर उन्होंने अमर प्रेम में एस डी बर्मन की ही आवाज को सुनवाया हमें। और वो गाना जिस तरह का मार्मिक दृश्य उस फिल्म का वो था, वो सब कुछ आ जाता है उसमें क्लियर। और अमर प्रेम तो लगता है खमाज के लिए ही बनी थी। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, और पूरा आगे भी, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम में तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे। और इसी तरह इसी फिल्म में एक और गाना, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, मैया रे है मैया रे, बड़ा नटखट है। ढूंढे रे अखियां जिसे चाहूं, जाने का छुप गया नंद किशोर, धूप जगत है रे ममता है छैया, का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। ये देखिए 3 गाने अमर प्रेम फिल्म के और एक ही राग पर बनाए गए ये गाने। उसके बाद एक उसी साल एक फिल्म आई थी, बुढ़ा मिल गया, ओम प्रकाश थे उस फिल्म में, और उसमें एक गाना होता था, आयो कहां से घनश्याम, आयो कहां से घनश्याम, रहना बिताई किस धाम है राम, रहना बिताई किस धाम,
सज धज तुमरी का करो रसिया, जैसे कटारी लियो थाम है राम, जैसे कटारी लियो थाम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। और एक फिल्म उसके बाद आई थी, अभिमान। अमिताभ और जया उस फिल्म में होते थे। ये पिछला जो गाना मैंने आपको सुनाया, ये मन्ना डे और अर्चना ने गाया था और आर.डी. बर्मन ने बनाया ही था, और मजरू के अल्फाज थे, और अमर प्रेम के गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे सारे। और अब जिस गाने की हम बात करने वाले हैं वो भी मजरू का गाना, एस.डी. बर्मन ने बनाया था वो, और अभिमान फिल्म में वो गाना था। अभिमान फिल्म का ये गाना, अभिमान फिल्म में एस.डी. बर्मन ने कई मेल सिंगर्स ट्राई किए। उसमें किशोर भी था, उसमें मोहम्मद रफ़ी भी, और उसमें मनहर भी। तो यानी इतने सिंगर्स ट्राई किए, तो उसमें एक गाना किशोर और लता का बहुत चला, सबको बहुत पसंद आया। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चल चल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना, तेरे मेरे मिलन की रहना, तेरे मेरे मिलन की रहना। ये गाने जो मैंने आपको सुनाए हैं वो एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के गाने थे, और ये गाने सभी आपने ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि ये एक ख़ास एरा के गाने थे। कह लीजिए कि 70, 71, 72, 73 की फिल्मों के गाने थे, तमाम गाने सारे। और उस एरा में राजेश खन्ना छाए हुए थे, अमर प्रेम में बहुत खूबसूरत एक्टिंग थी उनकी, और फिर जैसा मैंने कहा कि अभिमान में अमिताभ थे, और अलग अलग फिल्मों में समाज का प्रयोग करना, अलग अलग गानों में प्रयोग करना। और इसी तरह से एक और फिल्म आई थी, ये गुलिस्तां हमारा। उसमें एक गाना होता था, गोरी गोरी गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही डोरी रे। तो वो गाना भी आप सुनिए और आपको लगेगा कि ये भी खमाज है, और जब आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ख़ास तरह का पैटर्न है। आपको ऐसा भी लगेगा कि जब हम बंगाली म्यूज़िक की बात करते हैं, बंगाली म्यूज़िक का सा एहसास इसमें हमें होता है। हाँ, एक और गाना जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा वो है 1942 लव स्टोरी का गाना। क्यों नए लग रहे धरती और गगन, मैंने पूछा तो बोली पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नए लग रहे धरती और गगन। इसमें अलंकार भी है, देखिए अवरोहात्मक अलंकार, सानी सानी नी दा पा दा पा मा पा। क्यों नए लग रहे धरती और गगन, मैंने पूछा तो बोली पगली पवन, प्यार हुआ
चुपके से ये क्या हुआ, चुपके से प्यार हुआ, चुपके से ओ ये क्या हुआ, चुपके से। तो ये खमाज का स्वरूप कायम रखने की पूरी कोशिश इन सभी गानों में की गई है। और मैंने जैसा आपको कहा था कि आपको एक हल्का सा एहसास होता है कि ये जैसे बंगाली म्यूज़िक हम सुन रहे हैं। हाँ, वो गाना जो आपको सुनाया, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ये रविंद्र संगीत ही था। रविंद्र संगीत का कोई गाना बंगाली में बना था, यानी एस डी बर्मन ने ही वो बनाया होगा। तो उन्होंने जब इस गाने को हिंदी फिल्म में वो लेके आए तो इसका ये रूप सामने आया। तो मैं फिर से आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सुर अदब प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे आइए, बार बार आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए और ये चैनल दिखाइए सबको और उनसे पूछिए कि उन्हें कैसा लगा। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या देखना चाहते हैं और किस तरह की वीडियोस की बात हम कर सकते हैं। आपको कौन सी बातें अच्छी लगेंगी वीडियो में, आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपके रिएक्शंस को मैं सुनूं, मैं देखूं और उन पर फिर ध्यान भी दूं। और इन वीडियोस में जो कुछ आपको पसंद ना आ रहा हो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।